आप देखना शुरू कर चुके हैं EBN7 भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों का बनेगा हॉस्टल, छात्राओं को भी राहत। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में अगले 1 वर्ष में 2 नए हॉस्टल हकीकत बन जाएंगे। विदेशी छात्रों के लिए कैंपस में इंटरनेशनल हॉस्टल भी बनेगा। छात्राओं के लिए तीसरे हॉस्टल को भी मंजूरी मिल गई है। दोनों नए हॉस्टल कुलपति आवास के आसपास ही बनेंगे। अगले माह से दोनों हॉस्टल निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। प्रत्येक हॉस्टल 100 विद्यार्थियों की क्षमता का होगा। इसके साथ ही कैंपस में छात्राओं के लिए 3 हॉस्टल हो जाएंगे। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी जल्द करेगी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है और जल्द ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम फाइनल करेगी। इसके साथ ही बीजेपी यूपी उपचुनाव के लिए सहयोगी दलों से भी बातचीत करेगी। रुपए के कमजोर होने पर अखिलेश यादव बोले, देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने पर कहा कि किसी देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के झूठे आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। अयोध्या की तरह चित्रकूट का भी दिखेगा दिव्य भव्य स्वरूप। अमावस्या मेले को लेकर तैयारियां जारी। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ाने और तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए योगी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या दीपोत्सव और वाराणसी की देव दीपावली इस बात के उदाहरण हैं। इस क्रम में अब चित्रकूट धाम में भी दीपावली के अवसर पर आयोजित होने वाले अमावस्या मेले को नव्य दिव्य व भव्य स्वरूप देने का प्रयास योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। सर्किट हाउस में नजर आएंगी महापुरुषों की मूर्तियां। योगपथ के तहत सुंदरता के लिए तैयार हो रही दीवार। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में प्रवेश करने पर भोलेनाथ, गुरु तेग बहादुर सहित कई देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियां दिखाई देंगी। नगर निगम ने योगपथ के तहत मूर्तियों के साथ सुंदरता के लिए वॉल तैयार कराई है। सर्किट हाउस के गेट के दोनों तरफ नगर निगम ने योगपथ बनाया है। स्नातक में सिर्फ 800 सीटें खाली। आज रात तक ही जमा होगी फीस। 700 अभ्यर्थियों ने पहले मॉपअप में लिया दाखिला। बीएचयू में स्नातक में दाखिले के लिए 800 सीट्स खाली हैं। वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए अब 2 दिन का मौका है। दूसरे मॉपअप राउंड में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज रात 11:50 तक फीस जमा हो सकती है। उसके बाद नहीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। पहले राउंड के मॉपअप में 700 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर अपनी सीट पक्की कर ली। बाकी 800 सीटों को दूसरे मॉपअप राउंड में भरने का अनुमान जताया गया है। महाकुंभ के लिए मुरादाबाद होकर चलेंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टोल फ्री नंबर। अगले वर्ष प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए मुरादाबाद होकर स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हो गई। मंडल के हरिद्वार व योगनगरी ऋषिकेश स्टेशन से इन ट्रेन को चलाया जाएगा। ट्रेन में अनारक्षित व स्लीपर बोगियों की संख्या ज्यादा रहेगी। एसी वाले कोच कम लगाए जाएंगे। रेलवे ने महाकुंभ की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18004199 जारी किया है, जो 1 नवंबर से चालू होगा। आगरा विश्वविद्यालय का 22 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह। पदकों की सूची हुई जारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 22 अक्टूबर को प्रस्तावित 90 दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही हैं। समारोह में 118 मेधावियों को 109 मेडल देना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मेडल विजेताओं की सूची जारी कर दी गई। पदक पर आज 13 अक्टूबर तक आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। सहारनपुर के कोलकी और रोहाना टोल पर 7 साल बाद लगा फास्टैग ट्रायल शुरू। वहां स्वामियों खासकर सहारनपुर मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोलकी और रोहाना टोल पर अब फास्टैग सुविधा शुरू हो गई। इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर रोहाना कला और कोलकी कला में 2 टोल बने हैं। दोनों पर ही टोल की फास्टैग सुविधा नहीं थी, लिहाजा लोगों को नकद भुगतान करना पड़ता था। यहां टोल का रेट भी नेशनल हाईवे के मुकाबले ज्यादा है। कार के लिए ही यहां करीब 150 रुपए टोल चुकाना पड़ता है। कॉमन सर्विस सेंटर तैयार करेंगे मत्स्य व्यापार का डेटाबेस। हर किसी को मिलेगा लाभ। मत्स्य व्यापार से जुड़े हर वर्ग को सरकारी लाभ देने के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ये डेटाबेस केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय तैयार करा रहा है। केंद्रीय मंत्रालय ने डेटाबेस तैयार करने की जिम्मेदारी कॉमन सर्विस सेंटर को सौंप दी। देश भर से डेटा मिलने के बाद केंद्रीय मंत्रालय इसे नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराने की तैयारी। 2 दिन आयोजित होगा एग्जाम।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा दिसंबर में कराने की तैयारी है। हालांकि आयोग के कैलेंडर में पीसीएस प्री 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन शासन की ओर से जारी मानक के अनुसार केंद्र न मिलने की वजह से 2 दिन परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। पहले 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा कराने पर विचार चल रहा था। अब 7 और 8 दिसंबर की तैयारी शुरू हो गई है। महाकुंभ जाने वालों के लिए चकाचक होंगी प्रयागराज की सड़कें, योगी सरकार ने बनाया स्पेशल प्लान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा की जा रही तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। योगी सरकार की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को न सिर्फ महाकुंभ का आध्यात्मिक आनंद मिले, बल्कि उनकी यात्रा भी आसान और सुविधाजनक हो। इस दिशा में राज्य सरकार ने विशेष रूप से सड़क मार्ग से प्रयागराज तक की पहुंच को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। यूपी रेरा का बड़ा फैसला, बिल्डर्स और खरीदारों के बीच होगा एग्रीमेंट। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रियल एस्टेट प्रमोटर्स को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वे किसी भी आवंटी से 10% से अधिक धनराशि एकत्रित करने से पहले उनके साथ एग्रीमेंट फॉर सेल हस्ताक्षरित करें। रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने पीठ में आवंटियों की शिकायतों की सुनवाई के दौरान पाया कि कई मामलों में प्रमोटर्स ने आवंटियों से यूनिट मूल्य का 70 से 75% तक अग्रिम भुगतान ले लिया है, लेकिन उनसे एग्रीमेंट फॉर सेल या बिल्डर बार एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। यूपी के जिले में बनेगा राज्य का पहला आईएसपीटी, 5 राज्यों के लिए मिलेंगी बसेस। उत्तर प्रदेश में लोगों का आवागमन आसान बनाने के लिए सड़क तंत्र के साथ साथ यात्रियों की सहूलियत के लिए बस अड्डे को विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुराने बस टर्मिनल की जगह प्रदेश का पहला आईएसपीटी बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कैंट में बने पुराने बस टर्मिनल में जगह कम होने की वजह से रोजाना यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गोरखपुर बिहार रूट की 50 ट्रेन होंगी निरस्त, 64 बदले मार्ग से चलाई जाएंगी। गोरखपुर गोंडा रेलखंड पर स्थित डोमिनगढ़ से जगतबेला के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर और बिहार रूट की 50 ट्रेन को निरस्त कर दिया। 14 से 28 अक्टूबर तक इन ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा, जबकि 64 ट्रेन को बदले मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। इससे त्योहार पर यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए दुश्वारियां बढ़ेंगी। 2019 कुंभ के भी रिकॉर्ड तोड़ेगा महाकुंभ 2025, पूरी दुनिया के लिए बनेगा मिसाल। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के साथ ही योगी सरकार दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को पूरी दुनिया के सामने मिसाल के रूप में प्रस्तुत करने जा रही है। करीब 2 माह तक चलने वाले इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ ही इस बार कुंभ 2019 की तर्ज पर कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी स्थापित किए जाएंगे। ये रिकॉर्ड्स कुंभ 2019 में बनाए गए रिकॉर्ड्स में सुधार करेंगे और सार्वजनिक गतिविधियों में जन भागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करेंगी। एक्शन मोड में ग्रेटर नोएडा के सीईओ। ग्रेटर नोएडा में अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर पर नियंत्रण के लिए प्राधिकरण ने शहर को 3 जोन में विभाजित किया है, जिसमें ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन बनाए गए हैं। इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें हर जोन के लिए एक प्रबंधक नियुक्त किया गया। दिवाली से पहले अभियान शुरू करके अवैध यूनिपोल और पोस्टर्स को चिन्हित कर उन्हें हटाया जाएगा। प्राधिकरण का लक्ष्य शहर की सफाई सुनिश्चित करना और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। कानपुर हिंसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 31 हिंदू आरोपियों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। 2015 में सपा के शासनकाल के दौरान कानपुर में हुए दंगे को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दंगे में 31 हिंदू आरोपियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमों को सरकार ने वापस लेने का निर्णय किया। दरअसल कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शनपुरवा में एक धार्मिक पोस्टर के कथित अनादर के कारण 2 पक्षों में पथराव हो गया था। भाजपा का पैनल तैयार, कांग्रेस सपा में मंथन का दौर, बसपा भी हो रही तैयार। अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर चुनावी घमासान शुरू हो गया। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, रालोद समेत अन्य दलों के नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने टिकट के 3 दावेदारों का पैनल तैयार कर लिया। इनमें से ही किसी एक के नाम पर मुहर लगाई जानी है। इससे भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल रालोद का प्रत्याशी होने की संभावना समाप्त हो गई है। लखनऊ में कामकाजी महिलाओं के लिए नगर निगम की पहल, बनेगा हॉस्टल, मेस और कॉमन रूम भी होगा। लखनऊ नगर निगम कामकाजी महिलाओं के लिए नई पहल की है। महिलाओं की रहने की समस्या का हल निकालने के लिए नगर निगम ने हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। इसमें 108 कमरे होंगे, मेस और कॉमन रूम की सुविधा भी रहेगी। इंडोर खेल के लिए भी एक हॉल का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण में 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
6 माह में क्रेडिट कार्ड से 20 करोड़ की खरीदारी। मुरादाबाद में एक साल में बने 28,000 ग्राहक। मुरादाबाद जिले में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। एक साल में 28,000 से अधिक लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवाया है। वहीं 6 महीने में क्रेडिट कार्ड धारकों ने 20 करोड़ की खरीदारी भी कर डाली। एक साल में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में 15% का इजाफा हुआ है। तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज, युवक कराया गया भर्ती, जांच में घरों में मिला लार्वा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डेंगू के मरीज तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को जिला अस्पताल में भर्ती बेवर के गांव जोगा निवासी युवक डेंगू पॉजिटिव निकला। उसे जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया है। वहीं सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किशनी के गांव भवानीगढ़ पहुंचकर जांच की। यहां कुछ घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। पराली जलाई तो खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के एटा में पराली जलाने के मामले में 2 किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। सैटेलाइट से पराली जलाने का मामला पकड़ में आया था। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने उप कृषि निदेशक के नेतृत्व में टीम बनाकर क्षेत्र में भेजी और कार्रवाई कराई। अबागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत जिनावली निवासी रोहताश कुमार और उनके भाई मनोज कुमार पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ग्रेटर नोएडा में 90 दिनों में लगेंगे 2739 सीसीटीवी कैमरे। ग्रेटर नोएडा शहर की सुरक्षा और भी ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। इसको लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक अच्छी योजना बनाई गई। आने वाले 90 दिनों के भीतर ग्रेटर नोएडा के 350 प्रमुख स्थानों पर 2739 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से ग्रेटर नोएडा के हर कोने की नजर रखी जाएगी। इससे अपराध कम होगा और अन्य फायदे भी होंगे। बाबा के पूजन के बाद ही चावल के आटे का महाप्रसाद बनाएंगे कारीगर, शुरू हुआ काउंटर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा अपनी गत बैठकों में निर्णय लिया गया था कि मंदिर का स्वयं का निर्मित प्रसाद होना चाहिए, जो उन सामग्रियों से बना होना चाहिए जो भगवान शिव को शास्त्रों में उल्लेखित वर्णन के अनुसार प्रिय हैं और उनको अर्पित किए जाते हैं। इसी का अनुरोध समूचे देश के श्रद्धालुओं के द्वारा भी काफी समय से किया जा रहा था।